नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमपी एक्साइज कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है और इसमें कितने क्वेश्चन गलत हैं और इसका रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है और उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और सीप स्कोर कितना रह सकता है। तो इस बारे में हम सब बात करेंगे और आखिर में इतना रिजल्ट क्यों लेट हो रहा है, इस बारे में ईएसबी ने क्या बोला है, इस बारे में मैं अब आपको बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको सब चीज़ों की डिटेल से बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं। तो पीएचयू ने ईएसबी को 15 जनवरी तक का रिजल्ट मांगा है। तो पुलिस मुख्यालय की परीक्षा एवं चयन शाखा ने ईएसबी को चिट्ठी लिखकर 15 जनवरी तक मांगा है लिखित परीक्षा का नतीजा। और प्रभारी एडीजी शहीद अफसर दाससूत्र को बताया कि पीएचयू का रिजल्ट जल्द से जल्द आने के चाहिए ताकि दूसरे चरण आने फिजिकल की तैयारी के लिए समय दिया जा सके। नतीजे में देरी होती है तो फिजिकल टेस्ट को लेकर दिक्कतें बढ़ेंगी, इस बारे में बताया है। और कहा है कि मामला मार्च तक खींचा तो गर्मी की समस्या बढ़ेगी, लिहाजा फरवरी में फिजिकल कराने की कोशिश है। तो फरवरी में अगर ये फिजिकल का बोल रहे हैं तो इनको रिजल्ट जनवरी के पहले सप्ताह में देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आगे बात करें तो पीएचयू की चिंता इसलिए भी है क्योंकि मई 2022 में चलचलाती में आरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान के टेस्ट के दौरान जबलपुर में 800 मीटर की दौड़ में के वक्त उम्मीदवार नरेंद्र गौतम की मौत हो गई थी। अभी कितनी बड़ी घटना है, बताओ। कोई आदमी तैयारी करने जा रहा है, अच्छे से अपना फिजिकल दे रहा है और उसकी मौत हो जाए, बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ है ये। अगली बात हम बात करें तो मई 2022 में फिटनेस टेस्ट के दौरान बालाघाट के उम्मीदवार इंद्र कुमार ललेहारी तेज गर्मी के कारण ट्रैक में बेहोश होकर गिर पड़ा। तत्काल अस्पताल ले गए, बड़ी मुश्किल से इसकी जान बची भाई। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि चलती जब धूप रहती है तो उसके कारण भी उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और धूप की वजह से उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो। चिंता के कारण बीते कुछ सालों में ईएसबी की किसी भी भर्ती का नतीजा समय पर नहीं दिया है। जो नतीजे आए हैं उनमें से भी गंभीर विवाद हो गए, ये सही बात है बहुत। तो बहुत सारे रिजल्ट इन्होंने लेट किए हैं। अभी ग्रुप 4 का भी रिजल्ट 7 महीने बाद दिया इनने। फिर अगर हम देखें तो मई 2023 में बलरक्षक का परीक्षा का रिजल्ट 10 महीने बाद आया था, 2024 में आया था। जुलाई 2023 में ग्रुप 4 का रिजल्ट 7 महीने बाद आया। अब कितनी बड़ी बात है ये देखो। बल्कि रिजल्ट इनको देने में कितनी आपत्ति है? 250 पोस्ट हैं, 250 पोस्टों का रिजल्ट बनाने में कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 1 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने, इतने में रिजल्ट दे दें। लेकिन कहाँ सुनते हैं लोग। जून 2023 में स्टाफ नर्स सहायक पशु चिकित्सक परीक्षा नतीजा 7 माह बाद आया। और जुलाई 2023 की वरिष्ठ कृषि विकास एवं वरिष्ठ उद्यान अधिकारी भर्ती का रिजल्ट बनाने में भी इनको 7 महीने का समय लग गया। अब इसकी भर्ती कितनी कम आती है? लगभग 50-100 के नीचे पोस्ट आती हैं, तो भी इतना लेट लतीफ़ी कर रहे हैं। ऊपर से इतना कम पोस्ट देते हैं, ऊपर से लेट लतीफ़ी करती हैं। सरकार तो बहुत ज़्यादा खराब काम कर रही है, लोगों को बहुत तरसा रही है। आखिर में अगस्त 2023 में उमा शिक्षक मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा का यानी वर्ग 2 का रिजल्ट में भी 6 महीने का समय लग गया है। अगस्त 2023 की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में भी 7 महीने का लग गया, जब कई उम्मीदवार आंदोलन के लिए भी पहुंचे। अब इन्होंने पुलिस का रिजल्ट कितने दिनों बाद दिया? अगस्त में पेपर करवाया था, बहुत टाइम बाद रिजल्ट दिया था, तो कई लोगों ने छोड़ भी दी थी तैयारी। बट क्या कर सकते हैं। ईएसबी की 2024 की भर्तियों का हाल भी बेहाल रहे हैं। 2024 में सिर्फ 2 ही परीक्षा भर्ती करवाई हैं इनने। कौन कौन सी करवाई हैं? अगस्त 2024 में ग्रुप 3 सब इंजीनियर सहायक मानचित्रकार और भर्ती का रिजल्ट 4 महीने का समय लग गया। और सितंबर 2024 में आरटीआई प्रशिक्षण अधिकारी का रिजल्ट देने में भी इनको 4 महीने का समय लग गया। अभी इन्होंने नई भर्ती पर डाली, 16 फरवरी में इसका पेपर करवा रहे हैं। इसका रिजल्ट मान के चलो, आप ही बताओ कब तक आएगा? एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक आ जाएगा। जुलाई अगस्त तक कितने लोग तैयारी छोड़ देंगे, आप ही सोचो। और जिस बंदे के 60 से 70 के बीच नंबर आते हैं वो तो इसी में लगा रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो उस वजह से उसका उस टाइम भी वेस्ट होता है। फिर आगे हम बात करें 15 जनवरी तक रिजल्ट जारी करने की ईएसबी की पूरी इच्छा है। ये 2026 तक की बात है ना। लेकिन कुछ पहलुओं पर गंभीरता से गौर करने की ज़रूरत है। अगले बारे में बात करें हम तो 30 अक्टूबर से 15 दिसंबर यानी 45 दिन तक पुलिस आरक्षण का पेपर 90 शिफ्टों में चला, जिसमें 9,000 से ज़्यादा सवाल थे।
कुछ इसी तरह 1 शिफ्ट में अपना इसका पेपर था, कौन सा आबकारी का, 2 शिफ्ट में था, सॉरी, मतलब एक दिन चला था पेपर। अगर हम बात करें आंसर की पर अभ्यर्थियों की आपत्तियां मांगी जा रही हैं। अभ्यर्थियों के समाधान के लिए ईएसबी ने सीमित एक्सपर्ट पैनल और बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे कि जितनी ज़्यादा आपत्ति लगी हैं उन पर जल्दी से विचार हो सके। राजेश साकत मालवीय ने ईएसबी के इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपत्तियों की संख्या बढ़ रही है तो रिजल्ट में देरी की संभव है। फिलहाल ईएसबी के समय में जारी करने में और समय लग रहा है। लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी, अपने एमपी पुलिस की, बट बात हमारी हो रही किसकी, आबकारी आरक्षक की। इस बारे में कोई चीज़ का ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन इस चीज़ की इनको पूरी चिंता है। बल्कि इसमें तो कितनी कम वैकेंसी थी और 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। ओ भाई, अब जो हुआ तो देखो, अब 2026 में हम इंटर कर रहे हैं, 2025 हमारा एंड हो चुका है, अब 2026 का हमारा समय आ गया। तो इस चीज़ को छोड़ो यार, मैं तो आपसे यही अच्छे से कहूँगा कि आप मैथ रीजनिंग जीके अपनी टॉप लेवल की कीजिए कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम लिख सको। जैसे एमपी के तो पूरे एग्ज़ाम दे ही सकते हो आप, जैसे एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया। तो अगर आपकी उतनी अच्छी तैयारी है तो आपको ये पक्का है कि एक न एक तैयार जॉब आपको मिल जाएगी। मैं आपको मेरे एक तजुर्बे से एक चीज़ बता रहा हूँ। जिस बंदे की, देखो, जिस बंदे की अगर मैथ रीजनिंग अच्छी है ना, तो उसको जीवन में एक नौकरी मिल ही गई। लेकिन अगर जिस बंदे की जीके भी अच्छी है ना, तो उसको एमपी में एक पोस्ट कन्फर्म मिलेगी। और जिसके बंदे की इंग्लिश भी अच्छी है ना, तो उसको एमपी में और पास में नौकरी बहुत अच्छे टॉप लेवल की मिल सकती है। तो आप इस चीज़ पे भी ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो कहीं से भी आप लापरवाही नहीं बरत सकते। फिर अगर हम आगे बात करें तो यही मैंने बोला कि आपकी निगेटिविटी को, जो नेगेटिव लोग हैं उनको आप छोड़िए और अपने पुराने पास्ट को भूलिए, जो भी आपके साथ हुआ है, और एक्सेप्ट अपनी जो भी गलतियां हैं उसको स्वीकार कीजिए कि क्या क्या किया, और फिर से रिस्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ में। और डेली आप नए गोल्स बनाइए और डेली उसको पूरा करिए। अगर हम आगे बात करें CMP कांस्टेबल की, तो आबकारी कांस्टेबल की परीक्षा था, इसमें 253 पद थे, 248 नॉर्मल थे, और 5 पोस्ट अपने बैकलॉग की थी। और अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम डेट था इसका 9 सितंबर 2025, मंगलवार के दिन है ना। और ऑनलाइन पेपर हुआ था, 100 क्वेश्चन थे इसमें, 100 नंबर के, 2 घंटे का समय था आपको। और इसका सैलरी पे देखें तो 19,500 से 62,000 तक है। एमपी में आपको पोस्टिंग मिलती है, और इस वेबसाइट के माध्यम से हम फॉर्म या वेब सब चीज़ देख सकते हैं। एमपी ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर हम बात करें आगे कि ये अपना एक पेपर ये हुआ था 2 शिफ्ट में, है ना, 2 शिफ्ट में 10 से 12 और 3 से 5 के बीच। ये इतनी बालाघाट, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इन जगह पे इसका पेपर हुआ था आयोजित। फिर अगर हम बात करें तो इसकी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहली शिफ्ट थी अपनी 8 से 9, और फिर दूसरा शिफ्ट था अपना 1 से 2 के बीच। और ये इतने टाइम से आपका चालू हो गया था पेपर, ठीक है। अगर हम आगे बात करें तो ईएसबी ने ये नोटिस डाला था कि कर्मचारी चयन एवं मंडल आरक्षण भर्ती 2000 की चयन, ये अपना 2000 मतलब इस तारीख में होना था आयोजित, लेकिन उन्होंने डेट बढ़ा के कितनी कर दी थी, 9 यानी 9 सितंबर को। उसके फिर एडमिट कार्ड आए थे आपको 7 दिन पहले। फिर अगर हम आगे बात करें तो इसकी मैंने अभी इसकी सैलरी बताई थी 19,000 से 64,000 के बीच, ये अपनी ग्रॉस सैलरी है। लेकिन अगर हम इसकी देखें तो जैसे एमपी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी सैलरी आती थी लगभग 19,900 आती थी 70% पर। इसी तरह इसकी भी सैलरी लगभग आपको 20K की समथिंग ही मिलेगी। अगर हम आगे बात करें तो इसका सिलेबस पैटर्न ये था कि 40 नंबर की मैथ थी, 40 नंबर की 30 नंबर की आपकी रीजनिंग थी, और 30 नंबर की साइंस था। 30 और 60 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर था, 2 घंटे का, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो इसमें वैकेंसी किस किस में थी, यूआर की जैसे 72 सीट हैं, ईडब्ल्यूएस की 26 हैं, एससी की 35 हैं, एसटी की 40 हैं, और ओबीसी की 75 हैं। ओबीसी की बहुत ज़्यादा सीट है इसमें ना। और इसमें जैसे इन्होंने कितना किया, 253, 253 का इसमें 87% लेंगे ये। तो इसके जैसे लगभग कि हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो 253 गुणित 7/8, 87% की फ्रैक्शन वैल्यू अनुमान 7/8 होती है।
तो 8×3 = 24, इसको ऐसा मान सकते हैं लगभग 30 दो 10 पोस्टों पर ये रिजल्ट घोषित करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे, क्योंकि एमपी में रूल्स चलता है किसका 87 और 13 का। इस रेशो पे वे रिजल्ट जो घोषित करते हैं। अब ये 87 वाले होल्ड रहते हैं, कब पता कब क्लियर होंगे भगवान जाने, कोई गारंटी नहीं इसकी। अगर हम आगे बात करें तो देखो भाई, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, 2025 ख़त्म होने वाला है, तो आपने क्या सीखा इस चीज़ पे आप ही गौर कर सकते हो, और कोई आपको नहीं बता सकता आपने क्या किया है, क्या खोया, क्या पाया है। इस बारे में भी आपको ही करना है, तो आपको यहाँ आगे क्या कर पाना है, क्या कुछ करना है, तो वो अभी से आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि 1 तारीख से अगर आप डिसाइड करते हैं तो उसका एक माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे एक चीज़ जाती है कि अपने को एक कोई गोल है अपना। फिर मैं बात करूं कि कितने कितने क्वेश्चन पे इसमें आपत्ति लगी थी, तो एक क्वेश्चन ये था कि, मिनट में आपको इसका बता दे रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन था कि 2 वर्ष में 2000 अपना एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 2000 और 3 वर्ष में 2400 हो जाती है, कुछ चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप में ब्याज दर क्या होगी। एक क्वेश्चन पूछा था, तो इनमें आपत्ति लगाई है, बट ये क्वेश्चन भी गलत है। अगर इस पे हम बात करें दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये था कि ये ने गुणांक सीमा दी थी, इसका डेटा सीमा और गुणांक सीमा ज्ञात की इसके पूछा था, तो ये क्वेश्चन भी गलत आया है, इस पर भी आपत्ति लगी है, ये भी क्वेश्चन गलत है ना। दूसरा क्वेश्चन हम बात करें अगर कि वर्ष वर्ष का 8 मार्च शनिवार है, तो 1 मार्च और 25 मार्च के बीच विषम संख्याओं में कितने शनिवार पड़ेंगे, तो 4 दिया, इस पर भी आपत्ति लगी, ये भी क्वेश्चन गलत है ना। तो ये 3 क्वेश्चन अपने गलत हैं। और अगर हम इसकी बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो इसका प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था आपका 75+ गया था आपका ओबीसी का, और 80+ गया था आपका यूआर का यानी जनरल का, और 70+ गया था आपका एससी और एसटी का, दोनों का ये आपका। और इस बार की अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो आपको इस बार वैकेंसी कम है, तो आप मान के चलिए, कुछ कहो या ना कहो, 85 रहेगा आपका प्लस जनरल का, और 82+ रहेगा आपका ओबीसी का, और 75+ रहेगा आपका एससी और एसटी का, और 80+ ही रहेगा आपका ईडब्ल्यूएस का। ठीक है। और अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि फीमेल कैंडिडेट हैं जो कोई फीमेल, उनमें अब लगभग 3 से 5 नंबर का आप मान सकते हैं गैप, इतना आप कम कर सकते हैं अपने कट ऑफ में, तो आपको फीमेल में इतने नंबर आ रहे हैं तो आप श्योर हो सकती हैं। ठीक है। अगर हम आगे बात करें कि एक और चीज़ रह गई थी इसमें, कि फिजिकल के लिए 3 से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं, तो लगभग आप 2500 का मान सकते हैं, 4 गुना ही मान लें, तो लगभग आपको 1000 लोग आपको फिजिकल में बुलाएंगे। ठीक है। लेकिन इसके फिजिकल में आपके नंबर जुड़ते नहीं हैं, आपके सिर्फ पेपर के नंबर जुड़ते हैं, तो आप सिर्फ कुछ न कीजिए, आपका रिटर्न एग्जाम में अगर आपके 85+ है तो अभी से आप रनिंग की तैयारी कीजिए। और इसका अगर हम रिजल्ट की बात करें, तो आपको ये रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा जनवरी में पहले या दूसरे हफ्ते में, दूसरे या तीसरे हफ्ते, दो या पहले या दूसरे सप्ताह में आपको इसका रिजल्ट देखने के लिए 100% मिल जाएगा। और तैयारी कीजिए, आगे भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो रेलवे ने भी अपना कैलेंडर डाल दिया है, और एमपीएससी ने भी डाल दिया अपना, और अभी एसएससी का डालना बाकी है, तो इनके भी एग्ज़ाम के आप साथ में फॉर्म भरें, तैयारी कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नोट्स या पेड कोर्स की ज़रूरत है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए कि किस चीज़ का पेड कोर्स चाहिए, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूँगा। और बस वीडियो को हम यहीं तक अब ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी में बने रहिए, और ऑल द बेस्ट, अच्छी तैयारी कीजिए। आज एक साल का अंतिम दिन है, 31
सॉरी 31 दिसंबर है आज, तो कल 1 तारीख हो जाएगी, तो कल से नई तारीख जारी कीजिए, अच्छे से एग्जाम से लग जाए, जुट जाइए। बहुत सारी वैकेंसी हैं, अभी MP ASP ने भी कैलेंडर डाला है, तो उसमें भी और वैकेंसी बढ़ेंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, मेरी आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।